नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले एलसीएम एंड एचसीएफ का आज पहला क्लास और बहुत ही बेसिक से शुरू करने वाले हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, जैसे एएलपी का हो गया, उसके बाद और भी कई सारे जो है वैकेंसी आते रहता है और आने वाला है, क्योंकि चुनावी जो है मौसम चल रहा है, तो इसमें जो है वैकेंसी काफी देखने को आपको मिलेगा, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे जो है आपको केंद्र लेवल का केंद्र सरकार का हो। तो एलसीएम एंड एचसीएफ जो हम लोग आज पूरा बेसिक से इसका जो है शुरुआत करते हैं। हम जो है ये मान करके इसको पढ़ा रहे हैं कि यानी कि हम ये मानते हैं कि आपको जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का आप कुछ भी नहीं जानते हैं। बहुत लोग जो है जानते होंगे, लेकिन आपको जो है पहले बेसिक से जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा देर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि हम केवल इसको बेसिक से उठाते हैं। चलिए जानते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, और आप जो है नोट बनाना शुरू करिएगा। तो देखिए, यहाँ जो है हम उस एलसीएम पर बात करने से पहले हम जो है यानी कि कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या हम पहले आपको बताएंगे, हम जो है आपको बताएंगे मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल या इसी को हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। मल्टीपल कहते हैं या गुणज कहते हैं, या इसको हम अपवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, अपवर्त भी कहते हैं। क्लियर है, यानी कि मल्टीपल। अब जो है कहेगा एलसीएम के जगह आप क्या सब बता रहे हैं, तो थोड़ा जो है पेशेंस रखिए, क्योंकि बेसिक से शुरू किए हैं तो पूरा आपको यानी कि थोड़ी सी जब क्वेश्चन आता है तब जो है वहां फंसने का आपको डर नहीं रहेगा। हम यहाँ लिखे हैं मल्टीपल, जिसको हिंदी में हम गुणज कहते हैं यानी कि अपवर्त कहते हैं। क्लियर है, तो एक तो हमने ये पॉइंट लिखा। अब जो है पहले जानते हैं मल्टीपल क्या होता है, यानी कि गुणज क्या होता है। तो कुछ नहीं होता है, हम उसको केवल नाम ही अलग है, आप जानते हैं मल्टीपल यानी कि गुणज यानी कि अपवर्त, जिसको हम पहाड़ा कहते हैं। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए, यहाँ हम एग्जाम्पल लिए 12। क्या लिए हैं एग्जाम्पल, 12 लिए हैं। तो 12 का अगर आपसे मल्टीपल कहा जाए तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आप कहेंगे 12 का पहाड़ा जो है लिख दीजिए। तो 12 का पहाड़ा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिरका 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। इस तरह से डॉट 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 ये पहाड़ा कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या का मल्टीपल जो है वह अनंत हो सकता है। किसी भी संख्या का गुणज जो है मल्टीपल जो है अनंत हो सकता है। कहने का मतलब, अगर आपको किसी भी संख्या का मल्टीपल कहा जाए तो आप क्या करना है, उसको पहाड़ा के रूप में पढ़ देना है। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, आपसे अगर पूछेगा 18 का जो है मल्टीपल बताइए, तो आप कहेंगे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिरका 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। यानी कि डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का मल्टीपल का कोई अंत नहीं होता है, वह अनंत तक जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं आप मल्टीपल यानी कि गुणज और अपवर्त समझ गए होंगे। अब अगर ये समझ गए होंगे तो एलसीएम आपको समझाने में हमको बहुत ही आसानी होगा। चलिए एक और हम टर्म आपको बताते हैं, जिसको हम जो है फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर यानी कि इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, या इसी को हम जो है अपवर्तक भी कहते हैं। क्लियर है मेरे दोस्त, इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर को गुणनखंड भी कहते हैं और अपवर्तक भी कहते हैं। हम लोग मल्टीपल जान चुके हैं क्या होता है, अब जो है गुणनखंड जानेंगे, अपवर्तक क्या होता है। तो इसी दोनों संख्या को लेकर के हम चल रहे हैं। देखिए, अब हमने लिया 12, 12 का आपने मल्टीपल लिखना सीख चुके हैं। अब जो है 12 का फैक्टर यानी कि गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड वह होता है, इस संख्या को जो जो संख्या काट देगी, क्या कह रहे हैं हम, इस संख्या को जो सब संख्या काटेगी वही उसका गुणनखंड कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, अपवर्तक कहलाएगा। मेरे दोस्त, 12 को जो जो संख्या काटेगी वो इसका क्या कहलाएगा, अपवर्तक गुणनखंड कहलाएगा। आप कहेंगे 12 को 1 भी काट रहा है, 12 को 2 भी काट रहा है, 12 को 3 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, 6 भी काट रहा है और 12 भी काट रहा है। इसका मतलब 12 का ये सब क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। 12 का ये सब क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। जिस संख्या को जितना भी संख्या काटेगी वह सब उसका फैक्टर कहलाएगा। आप कहेंगे यहाँ तो आपने अनंत लिखा ही नहीं, तो यहाँ अनंत इसीलिए नहीं लिखा गया क्योंकि अब 12 के बाद जो है कोई भी संख्या क्या 12 को काट पाएगी, नहीं काट पाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर अनंत नहीं लिखा। यहाँ सब दोनों में आपको डिफरेंस ये समझ में आया होगा कि मल्टीपल का कोई अंत नहीं है, वह अनंत है। जबकि गुणनखंड फैक्टर जो है किसी भी संख्या का लिमिट होता है, यानी कि एक लिमिट के रूप में होता है। तभी आप लोग नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे कि हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल फैक्टर की संख्या निकालते थे, तो वो जो है लिमिट में रहता है, इसलिए हम किसी को निकाल पाते हैं। तो 12 का ये सब क्या हो गया मेरे दोस्त, ये फैक्टर हो गया। एक और संख्या हम लेते हैं यानी कि 18। तो 18 का अगर आपसे कहा जाए मतलब कि गुणनखंड बताइए, तो आप कहेंगे 18 को जो जो संख्या काटेगी वह उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। आप कहेंगे 18 को 1 भी काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, क्या 4 काट रहा है, नहीं काट रहा है, 6 काट रहा है,
इसके अलावा जो है 18 काट रहा है, यानी कि जो संख्या 18 को काटेगी वह संख्या उसका क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, वो संख्या उसका गुणनखंड कहलाएगा। हमने आपको अभी तक दो बात बताए हैं, एक मल्टीपल बताए हैं और एक क्या बताए हैं आपको, फैक्टर बताए हैं। तो अब जो है हम आपको एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल आसानी से समझा पाएंगे अगर आप ये दोनों बात अगर समझ गए होंगे। कैसे, फिर से रिपीट करते हैं। मल्टीपल वह होता है अगर किसी भी संख्या को कहा जाए मल्टीपल, यानी कि उसको पहाड़ा पर देना है। अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर, तो फैक्टर क्या करना है, जो संख्या को जो काटेगी वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है 12 के 5 मल्टीपल को लिखे, कहने का मतलब 12 को पहाड़ा 5 बार पढ़ देना है, सिंपल सा बात है, लेकिन शब्द आपको पता रहे तब तो कर पाइएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जो है हम यहाँ से चल लेकर के चलते हैं आपको आपका जो चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ की ओर। तो ध्यान से समझिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से हम बेसिक को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। एलसीएम यहाँ लिखा हुआ है, एलसीएम को लेकर के चलते हैं। इसका अगर हम फुल फॉर्म लिखे, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट, उसके बाद होता है कॉमन और उसके बाद होता है मल्टीपल। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये मल्टीपल हमने आपको पहले क्यों बताया था। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है मेरे दोस्त। सबसे पहले हम एलसीएम को ही जान लेते हैं, उसके बाद जो है क्या करेंगे, एचसीएफ को जानेंगे। हम जो है कह रहे हैं आपको वही संख्या लेकर के चल रहे हैं बार बार, 12 और 18। 12 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 12 और 18 का क्या निकालना है मेरे दोस्त, एलसीएम निकालना है। तो चलिए, जब 12 और 18 का एलसीएम निकालना है तो वो तो भाग दे करके हम तो निकालना जानते ही हैं, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो बेसिक से ही पढ़ेंगे क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास हो रहेगा। अब यहाँ देखिए, कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो। कॉमन मतलब होता है क्या, दोनों में हो। किस दोनों में हो, तो मल्टीपल के दोनों में हो। किसके दोनों में हो, मल्टीपल के दोनों में हो। कॉमन हो किसमें, मल्टीपल में हो। और कैसा कॉमन हो, लिस्ट कॉमन हो। कहने का मतलब सबसे छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल जो होता है वही क्या होता है मेरे दोस्त, एलसीएम होता है। एलसीएम कहने का मतलब वह छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल जो होता है वही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो मल्टीपल में यहाँ आया तो फैक्टर का तो इसमें कोई काम है नहीं, क्योंकि हम एलसीएम मल्टीपल खोजना है तो मल्टीपल यहाँ देखिए 12 और 18 का। 12 और 18 में आपको क्या लेना है, मल्टीपल खोजना है। कैसा मल्टीपल खोजना है, कॉमन मल्टीपल खोजना है। चलिए कॉमन खोजते हैं। अब कॉमन खोजते हैं तो यहाँ से अगर कॉमन आप देखिएगा तो यहाँ आपको दोनों में जो है कॉमन मिलेगा मेरे दोस्त, 36 मिलेगा। क्लियर है मेरे दोस्त, 36 मिलेगा। उसके बाद कोई भैया के मन में आया होगा कि यहाँ 72 भी तो दोनों में कॉमन है। 72 भी क्या है, दोनों में कॉमन है। 36 भी कॉमन है और 72 भी कॉमन है। अब हो गया कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन ये हुआ गया कि एलसीएम निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। लिस्ट मतलब होता है मेरे दोस्त छोटा से छोटा। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, छोटा से छोटा। लिस्ट मतलब होता है छोटा। तो आपको इसमें से कौन सा चुनना है, कॉमन तो चुनना ही है, चुनना है किस में से, मल्टीपल में से। लेकिन कैसा कॉमन, छोटा कॉमन या बड़ा कॉमन। तो लिस्ट मतलब होता है छोटा से छोटा कॉमन। तो कॉमन आप दो खोजे थे, एक 36 खोजे थे और एक 72 खोजे थे। आपको आंसर मिल गया होगा मेरे दोस्त की कौन सा आंसर होने वाला है, छोटा से छोटा कॉमन आंसर होगा, यानी कि 36 आंसर होगा। आप कह सकते हैं एलसीएम जो है 12 और 18 का क्या होगा, 36 होगा। और ये याद रखना है कि एलसीएम में सबसे छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल खोजना होता है, न कि फैक्टर खोजना होता है। क्लियर है, सबसे छोटा से छोटा का बात होगा, वहां आपको एलसीएम निकालना है। हम जो है आपको एलसीएम बता चुके हैं। इसके अलावा और भी कई तरीका है एलसीएम निकालने का, लेकिन आज हम पहले कह चुके हैं कि आज हम केवल बेसिक पर बात करेंगे। चलिए एलसीएम हम जान गए हैं। एलसीएम के अलावा जो है आपको दिख रहा है वो एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, एच से जो होगा हाईएस्ट होगा, उसके बाद सी से जो होगा कॉमन होगा, और एफ से जो हो जाएगा इस बार फैक्टर हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कभी एग्जाम में जो है इसको जीसीडी भी बोला जाता है। जीसीडी यानी कि जीसीडी, आपको कहेगा जीसीडी निकालने के लिए। तो एचसीएफ का ही दूसरा नाम मेरे दोस्त क्या है, जीसीडी भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आपको सिंपल ये याद रखना कि एचसीएफ और जीडीसी ये दोनों एक ही बात है। क्या बात है, दोनों एक ही बात है। तो एचसीएफ और जीडीसी क्या है, दोनों एक ही बात है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्लियर है। अब जो है वही संख्या हम लेते हैं 12 और कौन लेते हैं 18। 12 और 18 को क्या निकालना है, इस बार एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। तो चलिए आप उसके फुल फॉर्म के पास, यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इस बार आपको मल्टीपल से कोई लेना देना नहीं है, इस बार आपको किससे लेना देना है, इस बार फैक्टर को लेना देना है। तो 12 और 18 का फैक्टर आप देख लिए, लिखा हुआ है पहले से।
अब कह रहा है कॉमन खोजिए, तो दोनों में कॉमन भी खोज लेंगे। चलिए कॉमन खोजना शुरू करते हैं। जब पहले गए तो यहाँ पर क्या मिल गया, कॉमन, दोनों में मिल गया। आगे बढ़े तो 2 भी मिल गया कॉमन, आगे बढ़े 3 भी मिला कॉमन, फिर आगे बढ़े 6 भी मिला कॉमन। यानी कि अब फिर से हो गया कंफ्यूजन कि कॉमन आप कह रहे हैं लेकिन कॉमन तो यहाँ 4 मिल रहा है, तो अब हम HCF दे कौन सा आंसर। तो इसी के लिए मैथमेटिशियंस हमने क्या किया, वो इसके पीछे हाईएस्ट लगा दिया। हाईएस्ट कहने का मतलब कॉमन तो खोजिए, कॉमन फैक्टर तो खोजिए ही खोजिए दोनों में, लेकिन वो फैक्टर कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट कहने का मतलब सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर अब आपको मिल गया होगा। क्या एक बड़ा है, नहीं है, तो ये लेंगे क्या, नहीं होगा। 2 क्या होगा, नहीं होगा। 3 क्या होगा, नहीं होगा। 6 तो होगा, क्योंकि 6 ही तो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इसीलिए जो है 6 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 6 HCF। आप कह सकते हैं इसका HCF जो हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका HCF जो है हो जाएगा 6। तो ये था LCM और HCF का पूरा बेसिक, जहां से जानता सब है, निकालना सबको आता है, लेकिन कहां से इसका उत्पन्न हुआ उसको तो पहले जान ले। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज तो होना चाहिए। अब जो है हमने आपको LCM बता दिया और HCF बता दिया। फिर से एक बार रिपीट करें तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM के टर्म में छोटा से छोटा का जब भी लॉन्ग में बात होगा आपको समझना है LCM निकालना है। वही बड़ा से बड़ा का जहां बात होगा आपको दिमाग लगाना है कि HCF निकालना है। इतना अगर आप समझ चुके हैं, यहाँ से इस एक और पॉइंट हम निकालेंगे जो कि काफी ही आया है और इस पर कई सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। चलिए उस पर अब बात करते हैं। ये दोस्तों तो बोर्ड पर अभी जो स्पेस बचा हुआ है, यहाँ से आपको हम वो टर्म बताने वाले हैं जहां से आप बड़े से बड़े सवाल को इस एक नोट से जो है आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कैसे, चलिए आपको हम एक जो है क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या करके दिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, जो कि आप लोग रट भी चुके हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ जो हम दो संख्या लिए थे 12 और 18। क्या लिए थे, 12 और 18। तो पहला संख्या था 12, दूसरा संख्या क्या था मेरे दोस्त, 18 था। दूसरा संख्या क्या था, 12 था। पहला संख्या 12 था, दूसरा संख्या क्या था, 18 था। दिख रहा होगा आपको। अगर हम बराबर में लिख देते हैं 36 जो कि हमारा LCM आया था, और 6 की जो हमारा क्या आया था, HCF आया था। 12 लिखे यह पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या है, 18। तो ये पहला संख्या और ये दूसरा संख्या बराबर हम करके आपको दिखा रहे हैं। LCM जो आया था 36, जबकि 6 क्या आया था, HCF आया था। अगर हम इसको गुना करते हैं मेरे दोस्त तो ये कितना हो जाता है, 12 18 का गुना 216 हो जाता है, बराबर 36 छक्के क्या हो जाता है, 216 हो जाता है। अब क्या ये दोनों तो बराबर हो गया, जी हाँ मेरे दोस्त ये बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, अगर यह बराबर है, अगर यह बराबर है तो हम जो है, अगर यह बराबर है तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 12 क्या था, पहला संख्या था, गुना है, गुना 18 जो है दूसरा संख्या था, बराबर है, और ये LCM है 36, गुना में 6 जो है HCF था। इसका मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला ये तैयार होकर के आया कि पहला संख्या गुना में दूसरा संख्या बराबर जो होता है LCM गुने HCF होता है। आपको ये याद रखना है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर जो होता है LCM गुने HCF होता है। काफी सारे सवाल हर एक एग्जाम में भर भर के यहाँ से आता है। आपको ये याद रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। दूसरे भाषा में अगर थोड़ा फंसाएगा तो वो ये कहता है कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर जो होता है LCM गुने HCF, यानी कि LCM गुने HCF जो होता है, दोनों संख्या का अगर आप गुना कर दीजिएगा तो LCM गुने HCF क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको कॉपी में नोट करके और इसको याद कर लेना है। बिल्कुल सही है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा अगर और एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। पूरा बोर्ड से अगर 5 तरह का टैप अगर आपको क्लियर नहीं किए तो फिर जो है आपको इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या सब जो है इसी में से निकाल करके हम दिखाने वाले हैं। ये आपको याद हो गया होगा, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF होता है। चलिए अब जो है कुछ और आपको दिखाते हैं। यह जो है संख्या क्या था, 12 था और 18 था। इन दोनों का जो है दिख रहा होगा मेरे दोस्त, LCM जो आया था वो कितना आया था, 36 आया था। क्लियर है, 12 है और 18 है। इन दोनों संख्या का HCF जो आया है वो कितना आया है, 6 आया है। अब यहाँ से देखने का ही तो सब है, देखने से ही तो सब होता है, तो देखना पहले सीखिए। देखिएगा आपको बहुत कुछ दिखेगा। अब क्या दिखेगा, देखिए यहाँ संख्या कौन है, 12 और 18 है। तो आप अगर गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त तो आप देख सकते हैं 12 जो है 36 को भी काट रही है और 18 भी क्या है, 36 को भी काट रही है। LCM है मेरे दोस्त ये 36, ये 36 क्या है, LCM है। क्लियर है, यानी कि जो भी संख्या आपको दिया जाता है वह संख्या LCM को हमेशा क्या करती है, काटती है। और यही पॉइंट आपको नोट करके और याद भी रखना है। जो भी संख्या का LCM निकालने के लिए दिया जाता है तो वो दोनों संख्या LCM को हमेशा क्या करती है, काटती है। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट अगर आप यहाँ गौर फरमाइएगा तो HCF कितना निकला, 6 निकला। HCF कितना निकला मेरे दोस्त, 6 निकला। यानी कि HCF देख रहे हैं दोनों संख्या को काटती है, जबकि LCM दोनों संख्या से कटती है। यही पॉइंट आपको नोट करना है। क्या हमने कहा, बहुत ये एग्जाम में ये जो है सवाल बनाने में आपको हेल्पफुल होने वाला है ये नोट। दोनों संख्या यानी कि दी गई संख्या LCM को हमेशा काटती है, जबकि दी गई संख्या को HCF हमेशा काटती है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, दोनों यानी कि दी गई संख्या LCM को काटती है जबकि HCF से कटती है। दी गई संख्या LCM को काटती है जबकि HCF से कटती है। हम आपको लिख देते हैं नोट में। आपको क्या लिखना है मेरे दोस्त, नोट में ये लिखना है, दी गई संख्या, जो संख्या आपको दिया रहेगा, दी गई संख्या LCM को हमेशा काटती है। लिखिएगा, दी गई संख्या LCM को हमेशा काटती है, हमेशा काटती है, जबकि HCF से हमेशा कटती है। इसको बहुत अच्छा से आपको लिखना है और याद करना है। दी गई संख्या जो है क्या होता है, दी गई संख्या LCM को हमेशा काटती है, जबकि दी गई संख्या HCF से हमेशा कटती है। फिर से याद करिएगा, दी गई संख्या LCM को हमेशा काटती है, जबकि वही दी गई संख्या HCF से हमेशा कटती है। इसको आपको नोट करके और इसको अंडरलाइन करके अच्छा से याद कर लेना है। अब जो है आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि HCF जो है LCM को क्या कर रही है, काट रही है। HCF भी क्या कर रही है, LCM को काट रही है। यहाँ से एक पॉइंट ये भी तैयार हुआ कि HCF हमेशा LCM को काटती है। आप देखिएगा, कोई भी फैक्टर निकालिएगा, गुणनखंड निकालिएगा, चाहे LCM HCF हमेशा LCM को क्या करती है, काटती है। तो इतना सारा पॉइंट यहाँ से आपको क्या हो गया है, कवर हो गया है। अब इस पर जब आप सवाल करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए एक बार रिवाइज करके और आपको ले चलते हैं सवाल की ओर। पहला टाइप जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो ये पढ़ाने वाले हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF होता है। और दी गई संख्या LCM को हमेशा काटती है, जबकि HCF से हमेशा क्या होती है, कटती है। जब छोटा से छोटा का बात हो LCM होगा, बड़ा से बड़ा का बात हो तो क्या होगा, जाएगा HCF हो जाएगा। इसके अलावा भी अब 2 मिनट और आपका लेना चाहेंगे, और वो बात जो है आपको पूरे चैप्टर में हम उसी बात को दोहराएंगे, और HCF और LCM में उसके अलावा कोई और बात आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो बस 2 मिनट और आप पेशेंस रखिए और उस बात को आपको नोट करना है।